Hello guys, welcome back to my YouTube channel Factzilla. Today's video is all about the most commonly used word that is very. हम अक्सर कुछ भी बोलते वक्त very busy, very big, very small, very tiny इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। लेकिन गाइस ये वर्ड जो very है ये हमारी इंग्लिश को काफ़ी वीक साउंड करता है, काफ़ी वीक बना देता है। सो आज हम देखेंगे कुछ 100+ वर्ड्स जो कि हम very को रिप्लेस करके यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ अगर हमें बोलना है वेरी एक्यूरेट तो उसकी जगह हम बोलेंगे एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब होता है बिल्कुल सही। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू टेल हिज एग्जैक्ट एज। उसकी बिल्कुल सही एज बताना मुश्किल था। नेक्स्ट इज़ वेरी अफ्रेड, मतलब बहुत ज़्यादा डरा हुआ। उसे हम कहते हैं फियरफुल। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर लार्ज आइज़ व फियरफुल वंस अगेन। उसकी बड़ी बड़ी आँखें एक बार फिर बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। नेक्स्ट, वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा। इसे हम कहेंगे फ्यूरियस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जॉन इज़ फ्यूरियस विथ मी। जॉन मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। नेक्स्ट, वेरी अनोइंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग, बहुत ज़्यादा चिढ़ाने वाली कोई चीज़। उसे हम कहेंगे एग्ज़ैस्परेटिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आवर टीम्स फेलियर इज़ एग्ज़ैस्परेटिंग। हमारी टीम का हारना बहुत ज़्यादा चिढ़ाने वाला था या इरिटेटिंग था। नाउ वेरी बैड, इसे हम कहेंगे ऑफुल। दोनों ही वर्ड्स का मतलब होता है बहुत बुरा या बहुत गंदा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू लुक ऑफुल, तुम बहुत बुरे दिख रहे हो। नेक्स्ट, वेरी ब्यूटिफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। इसे हम कह सकते हैं गॉर्जियस। फॉर एग्ज़ाम्पल, योर फ्रेंड इज़ रियली गॉर्जियस। तुम्हारी दोस्त बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट, वेरी बिग, बहुत बड़ा। इसे हम कह सकते हैं मैसिव। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कंट्री सफ़र्ड अ मैसिव लॉस। देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नेक्स्ट, वेरी बोरिंग, बहुत ज़्यादा बोरिंग। इसे हम कह सकते हैं डल। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर डांस परफॉर्मेंस वॉज रियली डल। उसका डांस परफॉर्मेंस बहुत बोरिंग था। नेक्स्ट, वेरी ब्राइट, इसे कहेंगे ल्यूमिनस। फॉर एग्ज़ाम्पल, योर आइज़ आर ल्यूमिनस। आपकी आँखें बहुत चमकीली हैं। नेक्स्ट, वेरी काम, बहुत ज़्यादा शांत। उसे हम कहेंगे सीरीन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लाइक टू वर्क इन अ सीरीन एटमॉस्फेयर। मुझे शांत माहौल में काम करना पसंद है। नेक्स्ट, वेरी केयरफुल, इसे हम कहेंगे कॉशियस। बी कॉशियस वाइल राइडिंग द बाइसिकल। साइकिल चलाते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। नेक्स्ट, वेरी क्लीन, बहुत ज़्यादा साफ़। इसे कहेंगे हम स्पॉटलेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर किचन वॉज स्पॉटलेस। उनका किचन बहुत ज़्यादा साफ़ था। नेक्स्ट, वेरी चीप। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि चीप के दो मतलब होते हैं, एक सस्ता। यहाँ हम बात कर रहे हैं कंजूस की। वेरी चीप मतलब कंजूस, तो उसे हम कहेंगे स्टिंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर फादर इज़ वेरी रिच येट स्टिंगी। उसके पिता बहुत अमीर होने के बाद भी बहुत कंजूस हैं। नेक्स्ट, वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड। उसे हम कहेंगे फ्रीजिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट्स फ्रीजिंग आउट देयर। बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है। नेक्स्ट, वेरी क्रिएटिव। इसे हम कहेंगे इनोवेटिव। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनोवेटिव आइडियाज़ हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ द बिज़नेस। क्रिएटिव आइडियाज़ से बिज़नेस की कामयाबी में मदद होती है। नेक्स्ट, वेरी कलरफुल, बहुत ज़्यादा रंग बिरंगा। वाइब्रेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लाइक वेयरिंग वाइब्रेंट क्लोथ्स। मुझे रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद है।
नेक्स्ट वेरी क्यूट, इसे हम कहेंगे अडोरेबल, अडोरेबल। फॉर एग्ज़ाम्पल जैक्स डॉटर इज़ रियली अडोरेबल, जैक की बेटी बहुत ज़्यादा क्यूट है। नेक्स्ट वेरी कॉम्पिटिटिव, इसे हम कहेंगे कट थ्रोट, कट थ्रोट। फॉर एग्ज़ाम्पल द एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड कैन बी अ कट थ्रोट बिजनेस, इसका मतलब सिंपली ये है कि एडवर्टाइजिंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। नेक्स्ट वेरी डिप्रेस्ड, इसे हम कहेंगे डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल आई फील डिस्पोंडेंट व्हेन माई वर्क गेट्स रिजेक्टेड, जब मेरा काम रिजेक्ट हो जाता है तो मैं बहुत ज़्यादा उदास, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करती हूँ। नाउ नेक्स्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल, इसे हम कहेंगे आर्ड्यूअस, आर्ड्यूअस। फॉर एग्ज़ाम्पल इट वॉज एन आर्ड्यूअस क्लाइंब अप द माउंटेन, इसका मतलब है पहाड़ पे चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। नेक्स्ट इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल ही स्टेयर्ड एट मी विद अ परप्लेक्स्ड एक्सप्रेशन, उसने मुझे कन्फ्यूज्ड एक्सप्रेशन से घूरा। नेक्स्ट इज़ वेरी ड्राई, बहुत ज़्यादा सूखा, इसे हम कहेंगे एरिड, एरिड। फॉर एग्ज़ाम्पल द डेजर्ट इज़ सो एरिड दैट नथिंग कैन ग्रो देयर, डेजर्ट इतना ज़्यादा सूखा हुआ है कि वहाँ कुछ भी उगाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट इज़ वेरी डर्टी, बहुत ज़्यादा गंदा, इसे हम बोलेंगे फिल्थी, filthy. For example, no one wants to relax on a filthy beach. कोई भी एक गंदे बीच पे रिलैक्स करना पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट इज़ वेरी डेंजरस, बहुत ख़तरनाक, इसे कहेंगे हम perilous, perilous. For example, we are in a perilous situation. हम एक ख़तरनाक सिचुएशन में हैं। नेक्स्ट इज़ वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश होना, इसे कहेंगे हम थ्रिल्ड, थ्रिल्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल बेट्सी वॉज थ्रिल्ड विद द न्यूज़, बेट्सी न्यूज़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। नेक्स्ट वेरी फास्ट, बहुत तेज़, इसे कहेंगे हम क्विक, क्विक। फॉर एग्ज़ाम्पल शी टुक अ क्विक स्टेप बैक, उसने बहुत जल्दी अपने कदम वापस ले लिए। नेक्स्ट इज़ वेरी फ्रेंडली, इसे हम कहेंगे एमिएबल, amiable. For example, he was an amiable man. वो एक फ्रेंडली आदमी था। नेक्स्ट वेरी कंप्लीट, इसे हम कहेंगे कॉम्प्रहेंसिव, कॉम्प्रहेंसिव। फॉर एग्ज़ाम्पल ही हैज़ अ कॉम्प्रहेंसिव ग्रास्प ऑफ द सब्जेक्ट, उसे सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज है। नेक्स्ट वेरी एम्प्टी, बहुत ज़्यादा खाली, इसे हम कहेंगे डेसोलेट, डेसोलेट। फॉर एग्ज़ाम्पल द विलेज सीम्स टू बी डेसोलेट, यह गांव बहुत खाली लग रहा है। नेक्स्ट वेरी डीप, बहुत ज़्यादा गहरा, इसे कहेंगे प्रोफाउंड, प्रोफाउंड। फॉर एग्ज़ाम्पल हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ प्रोफाउंड, उसकी हिस्ट्री की नॉलेज बहुत ज़्यादा गहरी है, बहुत डीप है। नेक्स्ट वेरी डिफरेंट, बिल्कुल अलग, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डिस्पैरेट, डिस्पैरेट। फॉर एग्ज़ाम्पल द लुक ऑफ दिस ड्रेस इज़ डिस्पैरेट, इस ड्रेस का लुक बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। नेक्स्ट वेरी ईगर, बहुत ज़्यादा उत्सुक, इसे हम कहेंगे कीन, कीन। फॉर एग्ज़ाम्पल शी इज़ वेरी कीन टू लर्न अबाउट जापनीज़ कल्चर, वो जापनीज़ कल्चर के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है। नेक्स्ट वेरी फ़नी, बहुत मज़ा किया, हिलेरियस, हिलेरियस। फॉर एग्ज़ाम्पल इट वॉज़ अ हिलेरियस इवेंट, इवेंट बहुत ज़्यादा मज़ा किया था, हिलेरियस था। फॉर एग्ज़ाम्पल इन द समर इट्स स्वेल्टरिंग इन द स्मॉलर क्लासरूम्स, मतलब गर्मी के मौसम में छोटे छोटे क्लासरूम्स में बहुत ज़्यादा गर्म फील होता है। नेक्स्ट वेरी फ्राइटेंड, बहुत ज़्यादा डर जाना, अलार्म्ड, अलार्म्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कुड नॉट सी व्हाट हैड अलार्म्ड हिम,
हमने नहीं देखा कि उसे किस चीज़ ने इतना डराया। नेक्स्ट, वेरी लव्ड, इसे हम कहेंगे अडोर्ड। अडोर्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल, हर हस्बैंड एब्सोल्युटली अडोर्ड हर, उसका पति उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। नेक्स्ट, वेरी इजी, बहुत ज़्यादा आसान, इसे हम कहेंगे एफर्टलेस। एफर्टलेस, फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉब मेड द जंप लुक एफर्टलेस, बॉब ने अपनी छलांग को बहुत ज़्यादा आसानी से दिखाया। नेक्स्ट, वेरी मेसी, इसे हम कहेंगे स्लोवेनली। स्लोवेनली, फॉर एग्ज़ाम्पल, ही grew lazy and slovenly in his habits, वो बहुत ज़्यादा आलसी और मैसी आदतें डाल रहा है। नेक्स्ट, वेरी hungry, इसे कहेंगे हम starving। starving, फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स गेट समथिंग टू ईट, आई एम starving, चलो कुछ खाते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। नेक्स्ट, वेरी नीट, immaculate। immaculate, फॉर एग्ज़ाम्पल, हर फ्रंट रूम वॉज kept immaculate, उसका आगे का कमरा बहुत ज़्यादा साफ रखा हुआ था। नेक्स्ट, वेरी नेसेसरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इसे हम कहेंगे असेंशियल। असेंशियल, फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टेक इज़ एन असेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन, गलतियाँ एजुकेशन की एक ज़रूरी हिस्सा होती हैं। नेक्स्ट, वेरी नर्वस, इसे हम कहेंगे अप्रहेंसिव। अप्रहेंसिव, फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज रैदर अप्रहेंसिव ऑफ फेलियर, वो अपने फेलियर को लेकर बहुत नर्वस था। नेक्स्ट, वेरी क्राउडेड, बहुत ज़्यादा भीड़ वाला, इसे हम कहेंगे बसलिंग। बसलिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल, द मार्केट्स आर यूजुअली बसलिंग विथ लेडीज़, मार्केट्स में ज़्यादातर लेडीज़ की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। नेक्स्ट, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, इसे हम कहेंगे काइंड। काइंड, फॉर एग्ज़ाम्पल, काइंड वर्ड्स आर वर्थ मच एंड कॉस्ट लिटिल, मतलब अच्छे शब्द बहुत कीमती होते हैं। नेक्स्ट, वेरी ऑफन, बार बार, ओके, इसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली, फॉर एग्ज़ाम्पल, वन हु फ्रीक्वेंटली लुक्स बैक कांट गो फार, मतलब जो बार बार अपने पास्ट को देखता है वो ज़्यादा आगे नहीं जा पाता। नेक्स्ट, वेरी ओल्ड, बहुत पुराना, इसे हम कहते हैं एंशंट। एंशियंट, फॉर एग्ज़ाम्पल, अकॉर्डिंग टू द एंशियंट लेजेंड्स द रिवर इज़ अ गॉडेस, मतलब पुराने ज़माने के हिसाब से नदी जो है वो देवी के समान होती है। नेक्स्ट, वेरी ओल्ड फैशन, बहुत पुराने फैशन का, इसे हम कहेंगे आर्केइक। आर्केइक, फॉर एग्ज़ाम्पल, द गार्डन वॉल्स अपीयर टू बी मोर आर्केइक देन द हाउस, मतलब गार्डन की दीवारें घर से ज़्यादा पुराने फैशन की लग रही थी। नेक्स्ट, वेरी पेनफुल, बहुत ज़्यादा दर्दनाक, इसे हम कहेंगे एक्सक्रूशिएटिंग। एक्सक्रूशिएटिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल, द पेन इन माई बैक इज़ एक्सक्रूशिएटिंग, मेरी पीठ का दर्द बहुत ज़्यादा पेनफुल है, मतलब मेरी पीठ बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। नेक्स्ट, वेरी पेल, इसे हम कहेंगे एशन। एशन, फॉर एग्ज़ाम्पल, हिज फेस वॉज एशन, मतलब उसका चेहरा बहुत पेल है। नेक्स्ट, वेरी पावरफुल, बहुत ज़्यादा ताकतवर, इसे हम कहेंगे कंपेलिंग। कंपेलिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल, लूसी हैड नो कंपेलिंग रीज़न टू गो बैक टू टाउन, मतलब लूसी के पास कोई भी पावरफुल रीज़न नहीं थी शहर जाने के लिए। नेक्स्ट, वेरी क्विक, बहुत जल्दी, इसे हम कहेंगे रैपिड। रैपिड, फॉर एग्ज़ाम्पल, द पेशेंट मेड अ रैपिड रिकवरी, मतलब पेशेंट की बहुत फास्ट, बहुत जल्दी रिकवरी हो गई। नेक्स्ट, वेरी क्वाइट, बहुत ज़्यादा शांत, इसे हम कहेंगे हश्ड। हश्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल, अ हश्ड कोर्ट रूम
अवेटेड द वर्डिक्ट, मतलब एक बहुत शांत कोर्ट रूम में बैठकर वर्डिक्ट का, गुनहगार का वेट किया जा रहा था। नाउ नेक्स्ट, वेरी रिच, बहुत ज़्यादा अमीर, तो उसके लिए हम एक वर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं? वेल्दी। वेल्दी, फॉर एग्ज़ाम्पल ही बिलोंग्स टू अ वेल्दी फैमिली, वो एक बहुत अच्छी, बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करता है। नेक्स्ट, वेरी रिस्की, जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो, उसे हम कहेंगे पेरिलस। पेरिलस, फॉर एग्ज़ाम्पल द जर्नी थ्रू द जंगल वॉज पेरिलस, मतलब जंगल की जर्नी, जंगल में जाना बहुत ज़्यादा रिस्की था। नेक्स्ट, वेरी सैड, बहुत ज़्यादा उदास या उदासी भरा, तो उसे हम कहेंगे सॉरोफुल। सॉरोफुल, फॉर एग्ज़ाम्पल शी लुक्ड सॉरोफुल ऑन हर ग्रैंडमदर्स डिमाइस, मतलब वो अपनी दादी के डिमाइस पे, डेथ पे बहुत ज़्यादा उदास दिख रही थी। नेक्स्ट, वेरी ह्यूज, इसे हम कहेंगे कोलोसल। कोलोसल, फॉर एग्ज़ाम्पल द सिंगर अर्न्स अ कोलोसल अमाउंट ऑफ मनी, एक गायक बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी अर्न करता है। नेक्स्ट, वेरी स्केयर्ड, बहुत ज़्यादा डरना, इसे हम कहेंगे पेट्रीफाइड। पेट्रीफाइड, फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव ऑलवेज बीन पेट्रीफाइड ऑफ बीइंग अलोन, मतलब मैं हमेशा से अकेले रहने से या अकेलेपन से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, बहुत ज़्यादा स्केयर्ड हूँ। नेक्स्ट, वेरी स्किनी, स्किनी मतलब बहुत ज़्यादा पतला, उसे कहते हैं स्केलेटल। स्केलेटल, फॉर एग्ज़ाम्पल शी स्ट्रेच्ड आउट अ स्केलेटल हैंड, उसने एक बहुत पतला हाथ खींचा। नेक्स्ट, वेरी स्लीपी, बहुत ज़्यादा नींद में होना या आलस करना, उसे कहते हैं लेथार्जिक। लेथार्जिक, फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर वर्किंग फॉर अ डे लॉन्ग आई फील लेथार्जिक, मतलब दिन भर काम के बाद मैं बहुत ज़्यादा नींद में या फिर बहुत ज़्यादा आलस महसूस करती हूँ। नेक्स्ट, वेरी शाय, बहुत ज़्यादा शर्मीला, उसे हम कहेंगे टिमिड। टिमिड, फॉर एग्ज़ाम्पल हर टिमिड नेचर प्रोटेक्ट्स हर फ्रॉम मेकिंग फ्रेंड्स, मतलब उसके शर्मीले नेचर की वजह से वो ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाती है। नेक्स्ट, वेरी स्लो, बहुत ज़्यादा धीरे, इसे कहते हैं स्लगिश। स्लगिश, फॉर एग्ज़ाम्पल अ हैवी लंच मेक्स मी फील स्लगिश इन द आफ्टरनून, मतलब बहुत हैवी खाना खाने के बाद दोपहर में मैं बहुत ज़्यादा स्लो, बहुत ज़्यादा डाउन फील करती हूँ। नेक्स्ट, वेरी स्मेली, बहुत ज़्यादा स्मेल आना, उसे कहते हैं पंजेंट। पंजेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल द एयर वॉज पंजेंट विद द स्मेल ऑफ स्पाइसेस, मतलब एटमॉस्फेयर में, हवा में स्पाइसेस की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। नेक्स्ट, वेरी सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा मुलायम, उसे कहते हैं डाउनी। डाउनी, फॉर एग्ज़ाम्पल माई कोट इज़ फिल्ड विद डाउनी फेदर्स, मतलब मेरे कोट में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फेदर्स भरे हुए हैं। नेक्स्ट, वेरी सॉरी, बहुत ज़्यादा सॉरी फील करना, उसे कहते हैं अपोलोजेटिक। अपोलोजेटिक, फॉर एग्ज़ाम्पल द मैनेजर वॉज अपोलोजेटिक अबाउट हिज मिस्टेक, मैनेजर को अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा अफसोस था, वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा था। नेक्स्ट, वेरी स्टूपिड, बहुत बेवकूफ़, इसे कहते हैं इडियोटिक। इडियोटिक, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टॉप आस्किंग सच इडियोटिक क्वेश्चन, ऐसे बेवकूफ़ों वाले सवाल करना बंद करो। नेक्स्ट, वेरी थर्स्टी, बहुत ज़्यादा प्यास लगना या बहुत ज़्यादा प्यासे होना, तो इसे हम कहेंगे पार्च्ड। पार्च्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम एब्सोल्युटली पार्च्ड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ या प्यासी हूँ। So that's all for today. If you like the video, do share and subscribe to my channel. Thank you.